वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता जयपुर से। स्वागत है डॉक्टर पुनीत गुप्ता। मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या अनकंट्रोल्ड बीपी से किडनी फेल हो सकती है? बिल्कुल मैम, अनकंट्रोल्ड बीपी यानी अनियंत्रित ब्लड प्रेशर जो कि बहुत अधिक बढ़ रहा है, वो अपने शरीर में छोटी नसों को माइक्रोवेस्कुलर डैमेज करता है। इससे हमारी ब्रेन में, आईज में, किडनी में, लीवर और दूसरे इंटरनल ऑर्गन में परमानेंट डैमेज हो सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण ब्रेन, आईज और किडनी का डिस्फंक्शन है। तो हाइपरटेंशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये किडनी फेलियर का कॉज बन सकता है। डॉक्टर, क्या बीपी कंट्रोल करके किडनी की बीमारी को पूरी तरह से रोका जा सकता है? बिल्कुल, अगर ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखा जाएगा तो हम बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, जिसमें स्ट्रोक या पैरालिसिस भी है, हार्ट से रिलेटेड है जिसमें हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर है, इसके अलावा किडनी फेलियर, इन सब को हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। सो क्रोनिक डिजीज कोई भी हो, बीपी, शुगर, उसका अगर आप प्रॉपर कंट्रोल रखेंगे तो हम काफी हद तक एंड ऑर्गन डैमेज को बचा सकते हैं। डॉक्टर, हाइपरटेंशन पूरी तरह से ठीक या खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाइपरटेंशन की कोई भी स्टेज हो, सिर्फ दवाओं से पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें ट्रीटमेंट, डाइटरी मॉडिफिकेशन, जिसमें मुख्य है लो साल्ट डाइट, जंक फूड कम करना। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस नहीं, रिलैक्स लाइफस्टाइल, एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी और मेडिसिन्स एज पर आपका बीपी, आपके बीपी के अनुसार, आपके ऑर्गन फंक्शन के अनुसार अलग अलग होती हैं और उन्हें समय समय पे हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। तो हमें अपने क्लिनिशियन की सलाह को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बस इसमें महत्वपूर्ण बीपी में यह है कि दवा का समय हमें निर्धारित रखना है। जिस निर्धारित समय पे दवा बताई गई है, उस निर्धारित समय पे अपनी दवा जरूर लें। डॉक्टर, बीपी मरीजों को किडनी टेस्ट कितनी बार कराना चाहिए? बिल्कुल मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि एनुअल स्क्रीनिंग 40 साल से ऊपर हर व्यक्ति को अपनी एनुअल स्क्रीनिंग करानी चाहिए। जब किसी को कोई क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसे 6 मंथली अपने टेस्ट कराने चाहिए। यदि सब चीजें बहुत अच्छी कंट्रोल में चल रही हैं तो भी उनको ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अपने एनुअल चेकअप 6 मंथली करा लेने चाहिए। आई चेकअप 6 मंथली करा लेना चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट 6 मंथली करा लेना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को अपना HbA1c 3 मंथ में कराना चाहिए। और यदि अनियंत्रित है बीपी तो जैसे आपका क्लिनिशियन सलाह दे, इवन मंथली और कई बार महीने से पहले भी हमें किडनी फंक्शन टेस्ट और जरूरी टेस्ट रिपीट करने पड़ सकते हैं। तो जैसे आपका क्लिनिशियन, आपका क्लिनिक, आपके डॉक्टर सलाह दें, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। क्या अनकंट्रोल्ड बीपी से किडनी फेल हो सकती है? बिल्कुल मैम, अनकंट्रोल्ड बीपी यानी अनियंत्रित ब्लड प्रेशर जो कि बहुत अधिक बढ़ रहा है, वो अपने शरीर में छोटी नसों को माइक्रोवेस्कुलर डैमेज करता है। इससे हमारी ब्रेन में, आईज में, किडनी में, लीवर और दूसरे इंटरनल ऑर्गन में परमानेंट डैमेज हो सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण ब्रेन, आईज और किडनी का डिस्फंक्शन है। तो हाइपरटेंशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये किडनी फेलियर का कॉज बन सकता है। डॉक्टर, क्या बीपी कंट्रोल करके किडनी की बीमारी को पूरी तरह से रोका जा सकता है? बिल्कुल, अगर ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखा जाएगा तो हम बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, जिसमें स्ट्रोक या पैरालिसिस भी है, हार्ट से रिलेटेड है जिसमें हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर है, इसके अलावा किडनी फेलियर, इन सब को हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। सो क्रोनिक डिजीज कोई भी हो, बीपी, शुगर, उसका अगर आप प्रॉपर कंट्रोल रखेंगे तो हम काफी हद तक एंड ऑर्गन डैमेज को बचा सकते हैं। डॉक्टर, हाइपरटेंशन पूरी तरह से ठीक या खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाइपरटेंशन की कोई भी स्टेज हो, सिर्फ दवाओं से पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें ट्रीटमेंट, डाइटरी मॉडिफिकेशन, जिसमें मुख्य है लो साल्ट डाइट, जंक फूड कम करना। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस नहीं, रिलैक्स लाइफस्टाइल, एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी और मेडिसिन्स एज पर आपका बीपी, आपके बीपी के अनुसार, आपके ऑर्गन फंक्शन के अनुसार अलग अलग होती हैं और उन्हें समय समय पे हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। तो हमें अपने क्लिनिशियन की सलाह को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बस इसमें महत्वपूर्ण बीपी में यह है कि दवा का समय हमें निर्धारित रखना है। जिस निर्धारित समय पे दवा बताई गई है, उस निर्धारित समय पे अपनी दवा जरूर लें। डॉक्टर, बीपी मरीजों को किडनी टेस्ट कितनी बार कराना चाहिए? बिल्कुल मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि एनुअल स्क्रीनिंग 40 साल से ऊपर हर व्यक्ति को अपनी एनुअल स्क्रीनिंग करानी चाहिए। जब किसी को कोई क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसे 6 मंथली अपने टेस्ट कराने चाहिए। यदि सब चीजें बहुत अच्छी कंट्रोल में चल रही हैं तो भी उनको ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अपने एनुअल चेकअप 6 मंथली करा लेने चाहिए। आई चेकअप 6 मंथली करा लेना चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट 6 मंथली करा लेना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को अपना HbA1c 3 मंथ में कराना चाहिए। और यदि अनियंत्रित है बीपी तो जैसे आपका क्लिनिशियन सलाह दे, इवन मंथली और कई बार महीने से पहले भी हमें किडनी फंक्शन टेस्ट और जरूरी टेस्ट रिपीट
करने पड़ सकते हैं। तो जैसे आपका क्लिनिशियन आपका क्लिनिक आपके डॉक्टर सलाह दें, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। डॉक्टर, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी श्रोताओं को और बल्कि आपके माध्यम से इस पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाहूंगा कि हमें अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल शांत और रेगुलर रखना है। हम आपाधापी में बहुत ज्यादा फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। हमें आर्टिफिशियलिटी से, कृत्रिमता से दूर रहना है। अपने को जो अपना बेसिक जो अपन सदियों से फॉलो कर रहे थे, समय पे उठना, समय पे सोना, रोज व्यायाम करना, ये बेसिक प्रिंसिपल है, वापस उनको अपना लें, शांति से रहें। यदि कोई तकलीफ है तो अपने क्लिनिक पे, अपने क्लिनिशियन पे भरोसा रखें, उनकी सलाह का पालन करें, दवाइयाँ नियमित रूप से लें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबको खुशियां बांटते रहें। धन्यवाद। A public awareness initiative for healthy India.